ये ए है, यह कोर्ट में गीता के समक्ष कसम खाता है कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और ये बात स्वीकार करता है कि हाँ भाई, मैंने और बी ने मिल करके चोरी किया है। ये बात ये स्वीकार करता है। ए स्वीकार करता है कि बी और मैंने दोनों ने मिल करके चोरी किया है, और यह गीता पर हाथ रख के कहता है कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन बाद के अवसर पर बाद में वह कोर्ट में कहता है कि मुझे क्या पड़ी थी, मैं अपने बारे में स्वीकार करूँगा, मैंने ऐसा कोई बात नहीं कहा है, मुझे दबाव में कहलवाया गया है। वो अपने बात से मुकर जाता है। जब कोई व्यक्ति अपराध को स्वीकार करके और फिर उसी से मुकर जाता है तो इसी को कहते हैं मुकर जाने वाली संस्कृति, या इसी को कहते हैं प्रत्याहारी संस्कृति। अब प्रश्न ये है कि ये प्रत्याहारी संस्कृति का साक्षिक मूल्य क्या है। आज हमारा टॉपिक इसी के संबंध में है। दोस्तों, मैं थोड़ा अगर स्लो बोल रहा हूँ तो आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा करके, स्पीड तेज करके जल्दी जल्दी इसको सुन सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। तो आइए अब देखते हैं कि प्रत्याहारी संस्कृति का साक्षिक मूल्य क्या है। आइए इस लाइन को पढ़ते हैं। संस्कृति अभियुक्त व्यक्ति द्वारा इस बात की स्वीकृति है कि अभियुक्त ने आरोपित अपराध किया है। कभी कभी अभियुक्त व्यक्ति स्वयं द्वारा की गई संस्कृति को उत्तरवर्ती अवस्था में यह कहकर अस्वीकार कर देता है, क्या कह करके कि उसने ऐसी कोई संस्कृति नहीं की थी या उसके द्वारा की गई संस्कृति गलत या असत्य थी। यानी एक अवसर पे कहा, स्वीकार किया अपराध को, दूसरे अवसर पर वह अपनी बात से मुकर गया। ऐसी स्थिति में यह कहा जाता है कि अभियुक्त द्वारा संस्कृति का प्रत्याहरण कर लिया गया। इसी को प्रत्याहारी संस्कृति कहा जाता है। आइए आगे पढ़ते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रत्याहारित संस्कृति के बारे में मौन है। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न तो संस्कृति को परिभाषित किया गया है, न उसके साक्षिक मूल्य के बारे में बताया गया है, न प्रत्याहारित संस्कृति के बारे में बताया गया है, न उसके साक्षिक मूल्य के बारे में बताया गया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो इससे मौन है, लेकिन अनेक न्यायिक विनिश्चयों में प्रत्याहारी संस्कृति की प्रकृति, प्रभाव और उसके साक्षिक मूल्य पर प्रकाश डाला गया है। क्या प्रकाश डाला गया है? प्रकाश डाला गया है यह सुस्थापित है कि जहाँ कोई संस्कृति सत्य एवं विश्वसनीय हो, वहाँ अभियुक्त के बाद में मुकर जाने से ऐसी संस्कृति विसंगत नहीं हो जाती है। कहने का मतलब, अगर आपने एक अवसर पर बात को स्वीकार किया, दूसरे अवसर पर आप अपने बात से मुकर जाते हैं, तो उससे साक्ष्य के नियमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रत्याहरण के बावजूद भी संस्कृति सुसंगत बनी रहती है। जहाँ संस्कृति का प्रत्याहरण कर लिया गया है, वहाँ न्यायालय को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि अन्य साक्ष्यों से संस्कृति को संपुष्ट कर लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अभियुक्त है, वह अपने किए गए संस्कृति से मुकर जाता है, तो न्यायालय को चाहिए कि वह उसके साक्षिक मूल्य को, जो है उसके संस्कृति को, अन्य स्रोतों से उसकी सत्यता और विश्वसनीयता को परख लेना चाहिए, तुलना कर लेना चाहिए, परिस्थितियों के आधार पर उसका पता लगा लेना चाहिए। और तब जो है अगर वो मुकर भी गया है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका पूरा का पूरा सारवान साक्ष्य होगा प्रत्याहारी स्वीकृति। इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, प्यारे लाल का केस। इस केस का नाम क्या है? प्यारे लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ देखिए ट्रिक है, क्यों प्यारे पलट गए, ठीक है, तो क्यों प्यारे पलट गए? प्यारे पलट गए, प्यारे लाल के मामले में न्यायालय ने क्या कहा? इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रत्याहारी संस्कृति के साक्ष्य मूल्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि प्रत्याहारी संस्कृति स्वैच्छिक सत्य एवं विश्वसनीय हो तो दो शुद्धि का आधार हो सकती है। विधि का सामान्य नियम यह है कि प्रत्याहारी संस्कृति का तात्विक बिंदुओं पर संपुष्ट कर लेना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रत्याहारी यानी मुकर जाने वाली संस्कृति के आधार पर भी अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है,
और बशर्ते न्यायालय को उसका अन्य तथ्यों के आधार पर संपुष्टि कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वह सही अस्वीकार कर रहा हो, लेकिन अगर उसने एक बार स्वीकार किया है सही सही मुकर जाता है और अन्य साक्ष्यों से उसकी संपुष्टि होती है कि वह इस बार जानबूझकर मुकर रहा है, वह झूठ बोलकर मुकर रहा है, वह सत्य बात बोल रहा है, तो इस आधार पर उसके मुकर जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।